मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, तरुण में स्वागत है। आज हम लोग वाराणसी जनपद में हैं, हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में। यहाँ पर हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के छात्र यहाँ पर 11 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन इनका अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। इन लोगों का प्रमुख मांगे हैं जो कि यहाँ पर विधि विभाग में विभिन्न प्रकार की मांगे हैं इन लोगों की। आइए जानते हैं, हम लोग इनसे बात करते हैं। पहले इनसे छात्र नेता शिवम कुमार से बात करें, शिवम पटेल से। पहले आप नाम बताएं, अब आप अपनी मांगे रखें, क्या समस्याएं हैं? सर्वप्रथम आपको और आपके संपूर्ण चैनल के माध्यम से दर्शकों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आप आए और हमारे इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किए। मेरा नाम शिवम पटेल है और इसमें महाविद्यालय का छात्र हूं। और हम लोग की जो मांग की बात कहे हैं आप, ये मांग हम लोग का इस प्रकार से है। ये विधि विभाग के सामने हम लोग बैठने का काम आज धरना पे किए हुए हैं। ये धरना अनिश्चितकालीन धरना का तीसरा दिन है जब हम लोग की रिपोर्टिंग हो रही है। और विधि विभाग लगभग 1958 से इस महाविद्यालय में संचालित किया जा रहा है। विधि विभाग के द्वारा पठन पाठन का संचालित किया जा रहा है। तब से आज तक ना हमारे महाविद्यालय में लाइब्रेरी है बहुत अच्छी तरीके से, जिसमें पुस्तकें रखी गई हों, पुरानी पुस्तकें रखी गई हैं। और बराबर संविधान के परिवर्तन होने के बावजूद भी नई नई पुस्तकों को नहीं लाया जा रहा है। बैठने का उत्तम व्यवस्था छात्र छात्राओं के लिए कॉमन रूम जो यूजीसी की गाइडलाइन और ऑल इंडिया बार काउंसिल के मानकों के हिसाब से होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे। और प्रमुख चीज़ है जो विधि विभाग में होना ही चाहिए, एक सब्जेक्ट है मुख्य कोर्ट। उसका न प्रैक्टिस होता है कराने के लिए, ना कोई कमरा है, ना कोई पढ़ाई कराया जाता है उसके लिए। तो ये छात्रों का इस अनुभव से एकदम विपरीत दिशा में काम महाविद्यालय कर रहा है, जो उनको देने का ही काम नहीं कर रहा है। मगर मुख्य कोर्ट का फीस, चाहे कॉमन रूम का फीस, चाहे लाइब्रेरी का फीस, चाहे वाचनालय का फीस वसूलने का काम करता है। और विधि विभाग में कंप्यूटर लैब के नाम पर भी 200-300 रुपये का शुल्क लिया जाता है और 250 रुपये एग्जैक्ट लिया जाता है। मगर आज तक ना ही 67 साल बीत गए, बहुत गंभीर और पुरानी मुद्दा है, आज तक कंप्यूटर बनने का काम नहीं हुआ। क्या आपने कंप्यूटर कोर्स के लिए ज्वाइनिंग लिया है? आपने सीखा? छात्र छात्राओं क्या वो सीखते हैं, जाते हैं वहाँ पे? कंप्यूटर लैब ही नहीं है तो सीखेंगे कहाँ सर? कंप्यूटर लैब ही नहीं है। जब से कंप्यूटर को लैब में जोड़ा गया लगभग 30 साल हो गए, मगर आज तक यहाँ कंप्यूटर लैब, एक कंप्यूटर ही नहीं है जो ला के स्टूडेंटों को बताया जाए, दिखाया जाए और सिखाया जाए। कंप्यूटर लैब ही नहीं बना है, कमरा का निर्माण ही नहीं हुआ है। और इसी तरह इस विधि विभाग को चलाया जा रहा है मनमाने तरीके से। जैसे मन तैसे बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ाया जा रहा है। उसके अतिरिक्त जो चीज़ें हैं, जो गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए, मानकों के हिसाब से होना चाहिए, वो चीज़ हमारे महाविद्यालय में विधि विभाग के संकाय के द्वारा नहीं दिया जा रहा है छात्रों को। जो छात्रों के हित में समझिए नहीं किया जा रहा है, ये उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से 2009 से 2010 तक उपाधि का वितरण नहीं हुआ। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग की देखिए एक बहुत बड़ा मांग है, जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय से जब हमारे महाविद्यालय को हटा करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से अटैच किया गया, अफिलिएटेड किया गया, तब से ये वो सत्र था 9 और 10 का, और आज सत्र चल रहा है 24 और 25 का। आज तक एक भी उपाधि डिग्री बांटने का कार्य महाविद्यालय के द्वारा और विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं किया गया। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ छात्र जो टॉप 10 लिस्ट में आते हैं उनका 10 ठो 5 ठो जो भी होता है वो डिग्री वितरण किया जाता है मगर महाविद्यालय में। मगर प्रत्येक छात्र से पैसा लिया जाता है, डिग्री का 200 रुपये शुल्क लिया जाता है। मगर आज तक एक डिग्री को न विश्वविद्यालय के द्वारा छपवा के मेरे कॉलेज में भेजा गया, और न ही हमारा महाविद्यालय हमसे कोर्स से पैसा लेता है, शुल्क लेता है, अपने कोर्स में जमा भी करता है। उस कोर्स का पता नहीं क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसका गमन का भी अंदेशा है। मगर आज तक 2009-10 से लेकर के 24-25 तक 15 साल लगभग होते हैं, वो आज तक बांटने का एक भी उपाधि डिग्री नहीं बांटा और न कोई सेरेमनी कराया। इसका गंभीर मुद्दा है और इससे हो रहे कठिनाइयों को मैं आपको उजागर कर देता हूँ, बता देता हूँ। इस महाविद्यालय में जो डिग्री बंटनी चाहिए वो छात्रों को सुविधाजनक होती, सम्मानजनक होती। अगर डिग्री वितरण होगा तो सेरेमनी होगा, दीक्षांत समारोह होगा, तो छात्र को विदाई के रूप में, उसको एक स्वागत के रूप में देखा जाता है कि आप स्नातक कब हो गए हैं, स्नातक की डिग्री आपको मिल रही है। मगर वो उनका सम्मान तो दूर की बात,
जब लड़का आगे कहीं नौकरी करने जाता है या किसी प्रोफेशन में उसको जब चुनना होता है, अगर उसे डिग्री दिखानी पड़ती है तो उस डिग्री को लेने के लिए कितना उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण का भी आपको नज़ारा बताता हूँ कि कैसे होता है। वो विश्वविद्यालय यहाँ से जाता है, पढ़ता यहाँ है मगर जाता विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय जाने के बाद उसको फॉर्म भरवाया जाता है। फॉर्म भरवाने के बाद उससे 200 रुपये का पर्ची कटवा के शुल्क लिया जाता है, जो अतिरिक्त शुल्क दे रहा है लड़का। यहाँ पर उसका दे चुका है शुल्क, उसके बावजूद भी वहाँ जाकर विश्वविद्यालय में शुल्क देता है। शुल्क देने के बाद 10 से 15 दिन, 15 से 30 दिन तक भी वहाँ के जो कार्य पद्धति है उसके हिसाब से दौड़ाया जाता है। वहाँ वर्किंग कल्चर मैं मानता हूँ कि विश्वविद्यालय का बहुत बुरी तरीके से ख़राब है। और दौड़ाने के बाद लड़के का कम से कम 1000 से 2000 रुपये तक का खर्च हो जाता है डिग्री को लेने में। किसी तरह लेके अपनी जान छुड़ाता है कि हमें डिग्री मिला। और मैं इस महाविद्यालय से, छात्र खुशी से नहीं दुखी मन से हमारा महाविद्यालय से उसका रिश्ता करता है और फिर वो आगे के लिए वो कहीं ना कहीं जॉब करता है या अपना जीवन जैसे व्यतीत करना हो करता है। आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन से क्या मांग करते हैं जिससे आप लोग की समस्याएं सब सॉल्व हो जाए, सभी लोग अच्छे से पढ़ें, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग है, माननीय कुलाधिपति एवं कुलपति जी से मेरी निवेदन और अनुरोध है कि छात्रों के हित में वो संज्ञान लें, इस मामले को समझें, इस मामले की गंभीरता को समझें। वो डिग्री से लेकर के महाविद्यालय में विधि संकाय में हो रहे भारी लापरवाही को भी देखें और जितने भी हमारी मुद्दा है जो विधि संकाय से जुड़ी हुई है, चाहे वो मुख्य कोर्ट का मुद्दा हो, चाहे कंप्यूटर लैब का मुद्दा हो, चाहे वो कॉमन रूम का मुद्दा हो, चाहे वाचनालय या लाइब्रेरी का मुद्दा हो, चाहे इस महाविद्यालय के सभी छात्र BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc, LLB, BEd सभी प्रकार के छात्रों के लिए जो डिग्री की व्यवस्था की गई, उस डिग्री को शुल्क अगर ले रहे हैं तो उस पर प्रतिपूर्ति करें, उनका सेरेमनी करें, उनका सम्मान विदाई समारोह का आयोजित करके सभी डिग्री को वितरण करने का काम करें। और बाकी हम लोग इसके लिए अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। चंद लाइन में याद आ रहा है कि मैं सोचा हूँ कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय कान में अपनी बात डाल दूँ। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया को क्या देख रहे हैं कि नीर कहाँ तक जाएगा। बाकी जो मुकद्दर की लड़ाई है उसको हम लोग लड़ेंगे, कहीं तक हमको जाना रहेगा मैं जाऊंगा। और आज तीसरा दिन अनिश्चितकालीन का मैं बैठा हूं, जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग नहीं उठने का कार्य करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं छात्र नेता विवेक जी से। वो क्या कहते हैं जो कि इन लोग की जो मांगे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के तानाशाह रवैये के आगे। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं विवेक कुमार पूर्व पुस्तकालय मंत्री प्रत्याशी रहा हूँ। यहाँ से 1985 से लेकर अभी तक कोई किताब में बदलाव नहीं हुआ है। उसी तरह किताब रद्दी के भाव से बेचने वाली किताब भी आजकल बच्चों को दिए जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जो किताब पढ़ने लायक भी नहीं है। और बच्चों से उम्मीद किया जाता है पैसे से, और पैसे मांगे जाते हैं और पैसे मिलते भी नहीं है। बच्चों द्वारा जिन सुविधाओं के लिए बच्चे पैसा देते हैं वो सुविधा बच्चों को नहीं मिलती हैं। और रही बात कंप्यूटर लैब बनाने के लिए, ना कंप्यूटर लैब बना है। विधि विभाग टीचर कमरे में बैठे रहते हैं और बच्चे रोड पर घूमते रहते हैं। कोई सुविधा नहीं है बच्चों के द्वारा। आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं आपकी विश्वविद्यालय प्रशासन से? हमारी मांगे यही है बस हम पूर्ण रूप से फीस देते हैं तो हम लोग को पूर्ण रूप से सुविधा हमारी मिले, हमारे कंप्यूटर लैब्स मिले, हमारे बुक में जो धब्बे लगे हैं, जो चीटियाँ चलती हैं, जो कीड़े मकोड़े चलते हैं किताबें, वो किताबें एकदम हम लोग को स्वच्छ और नए NEP के द्वारा जो किताब आए हैं वो किताबें मिलें। यही सब मांगे हैं जो विधि द्वारा पूरे किए जाए, जिसलिए हम लोग धरने बैठे हैं पूर्ण रूप से। ये धरना प्रदर्शन आप लोगों का कब तक चलेगा? जब तक हम लोगों की मांगे पूरी ना हो जाए तब तक ये धरना चलेगा इसी तरह। तीसरे दिन धरने पे बैठे छात्र नेताओं के साथ पूर्व महामंत्री सर्वेश तिवारी जी भी बैठे हुए हम लोग के साथ हैं। आइए हम लोग उनसे बात करते हैं कि छात्र नेताओं की क्या समस्याएं हैं, उनकी विभिन्न मांगे क्या हैं। आप पहले नाम बताएं। और आप सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम सर्वेश तिवारी, निवर्तमान छात्र संघ महामंत्री हरिश्चंद्र PG कॉलेज से। देखिए, हमारा बस एक छोटा सा मांग है कि हम फीस देते हैं तो हमें हमारी पूरी पूर्ति मिले। अगर हम लाइब्रेरी का फीस देते हैं तो हमको लाइब्रेरी की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर हम कंप्यूटर लैब का फीस देते हैं हमें कंप्यूटर लैब मिलना चाहिए। अगर हम वाचनालय का फीस देते हैं तो हमें वाचनालय की सुविधा मिलनी चाहिए, जो यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है, जिस कारणवश हमें धरना पर बैठना पड़ा। जब मैं 2021 में महामंत्री बना, सत्र 21-22 में, तो मेरा पहला मांग था मुटकोट, क्योंकि मैं भी विधि का छात्र उस टाइम था। तो मेरा मांग था कि मैं मुटकोट में प्रैक्टिस करूं, मैं भी यहाँ से पढ़ के निकलूं, कचहरी जाऊं, प्रैक्टिस करूं। बट हमें वो सुविधाएं ना मिली। जब हमें वो सुविधा ना मिली तो हमारे आने वाले छोटे भाइयों को वो सुविधा मिले, इसलिए हम सभी धरने पर बैठे हैं कि हमारी मांग पूर्ण हो।
आपकी ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? आप बहुत तबीयत खराब होती जा रही है, विश्वम जी की भी स्थिति चिंताजनक होती जा रही है, अन्य छात्र नेताओं को छात्रों की भी स्थिति बिगड़ती जा रही स्थिति रही, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन से हमारा यही मांग है कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, क्योंकि हमारे जितने भी साथी धरना पर बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि रात बिरात किसी का तबीयत बिगड़ भी सकता है, इसलिए मैं प्रशासन से आग्रह निवेदन करेंगे कि हमारी मांगों को पूर्ण करें, क्योंकि हमारी मांग एकदम सही है, 100% सही है। और कहीं ना कहीं ये महाविद्यालय की विडंबना कहें या हम सभी छात्र छात्राओं की विडंबना कहें, जो हम इस लाभ को नहीं ले सकते, क्योंकि हम फीस देते हैं 350 रुपये हमारा कंप्यूटर फीस है, हम उसका देते हैं, 70 रुपये हम लाइब्रेरी का देते हैं। हमारा एक भाई विवेक कुमार भी बोल कर गया कि सन 85 से यहाँ पर नई पुस्तकें नहीं आए हैं। अगर नई पुस्तकें नहीं आए हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? न जाने कितनी बार संविधान में संशोधन हो चुका है, लेकिन हम वही पुरानी किताबें पढ़ेंगे, हम पुरानी चीज़ों को जानेंगे। तो इस एक बदलाव चाहिए, जो बदलाव हम सभी धरना पर बैठे हैं, इस धरना के बाद से होना चाहिए। यही हमारा कॉलेज प्रशासन और कॉलेज प्रचार और कॉलेज महाविद्यालय के प्रबंधक से है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। फिर से स्वागत है तरुण मित्र लाइव न्यूज में। हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज की छात्र नेता आज तीसरे दिन भी धरने पे बैठे हुए हैं। उन लोगों की धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती जा रही है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, नहीं इनके उद्देश्यों को, इनकी मांगों को मानने को तैयार है। इस संबंध में हम लोग बात करते हैं विशाल सिंह से, जो छात्र नेता हैं और भावी छात्र संघ अध्यक्ष के प्रत्याशी भी हैं। देखिए, हमारी ज़्यादा मांगे नहीं थी, जो हम फीस भरते हैं उसी के अनुरूप हम वो अपनी सारी मांगे मांग रहे थे, पर उसके बाद भी हमें जब वो मांगे हमारी नहीं पूरी हुई, तब हमें मजबूरन होकर धरने पर बैठने का कार्य करना पड़ा। और उसके बाद भी जब हम लोग धरने पर बैठे, हमें मतलब एक जो आश्वासन होता है वो भी बढ़िया तरीके से नहीं मिला। तब उसके बाद हम लोगों को इस धरने को अनिश्चितकालीन करने पर मजबूर होना पड़ा। और उसके बाद भी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई भी एक भी मतलब अभी तक एक कदम भी नहीं उठाया गया कि मतलब जो हमारी मांगे थी उसको पूरी की जा सके। मैं अमन गुप्ता छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रत्याशी रह चुका हूँ। मेरी यही मांग रहेगी कि आज तक मैं लॉ कर चुका हूँ, तो मेरी यही मांग रहेगी कि जैसे पहले 320 सीटें जो हमारे महाविद्यालय में थी, अब जिसको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चयनित से 300 सीटें अब कर दी गई हैं, 20 सीटें घटाकर। जिस हिसाब से पूरी पूर्वांचल में अगर आप देखेंगे तो एलएलबी की सबसे ज़्यादा सीटें हमारे महाविद्यालय में। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर 300 सीटें हैं तो कुछ ना कुछ देखकर ही हमारे महाविद्यालय को 300 सीटें दी गई होगी। तो मेरी यही मांग है कि 300 सीटें अगर हैं तो उस 300 सीट के प्रति यहाँ पे महाविद्यालय में उस प्रकार की सुविधा रहे, चाहे वो लाइब्रेरी की हो गई, चाहे वाचनालय की हो गई, चाहे मूड कोर्ट की हो गई, चाहे क्लासेस की हो गई, कोई भी रहे, उस हिसाब से टीचर भी रहने चाहिए, उस हिसाब से क्लासेस चलनी चाहिए, जिससे हम लोग तो किसी भी तरह अपने क्लासेस करके डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। अभी डिग्री भी नहीं लिया हूँ, क्योंकि 3 साल होने के बाद जो डिग्री मिलते हैं उसके लिए अभी साल भर लगभग दौड़कर महाविद्यालय में मेन कैंपस में तब जाकर हम लोग को वहाँ से डिग्री प्राप्त होगा। तो मैं यही चाहूँगा कि जिस भी प्रकार से रहे, लेकिन हमारे महाविद्यालय में एलएलबी के लिए सारी सुविधा दिया जाए। आने देखिए, मैं महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का प्रबंधक और विश्वविद्यालय के कुलपति जी से मैं आग्रह करूँगा कि जो मेरी प्रमुख मांग है, जिसके लिए मैं धरना दिया और धरना के बाद आज तीसरा दिन अनिश्चितकालीन धरना का हो गया। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे रातों दिन इस महाविद्यालय में बिता रहे हैं। किसी को कोई सुध नहीं हो रहा है कि हम लोग का भी ध्यान रखे और हमारी मांगों को पूरा करे। मैं अनुरोध करूंगा कि मेरी मांगों को माना जाए। जो मांग मेरी है कि विश्वविद्यालय के द्वारा डिग्री दे करके हमारे महाविद्यालय के द्वारा उसको छात्रों को वितरण कराया जाए, चाहे वो महाविद्यालय और विधि विभाग के द्वारा हमारे महाविद्यालय के एलएलबी के छात्रों को मुख्य कोर्ट की सुविधा दी जाए, कॉमन रूम की सुविधा दी जाए, छात्र छात्राओं को बैठने की उत्तम व्यवस्था की जाए, चाहे वाचनालय की व्यवस्था दी जाए या लाइब्रेरी की नई पुस्तकों की। एवं सबसे प्रमुख चीज़ है कि पैसा आप पूर्ण रूप से ले रहे हैं, शुल्क पूर्ण रूप से ले रहे हैं, और आप जब बच्चों से फीस ले रहे हैं तो उनको सुविधाएं देना आपका नैतिक जिम्मेदारी है। और छात्रों के हित में ये कदम उठाइए, कंप्यूटर लैब बनवाइए कि ताकि छात्र का उच्च कोटि से पढ़ाई हो सके। और साथ ही साथ मैं छात्र होने के नाते मैं एलएलबी के तमाम छात्रों से आग्रह और गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारे इस मुहिम में जुड़ें, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, आने वाले जनरेशन, आने वाले कौम की है, कि ताकि आप लड़ेंगे तो आने वाला जनरेशन पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, उन्नत करेगा और वो कहेगा कि कहीं ना कहीं 67 साल से जो रीढ़ में रोग लगा था, रीढ़ में बीमारी थी, जो आज तक
सुधर नहीं सका था, वो हमारे अथक प्रयासों या अनिश्चितकालीन धरना या किसी प्रकार का कोई भी हड़ताल हो उसके करने के बाद हमें अपना अधिकार मिला। मैं उन तमाम छात्र भाई जो LLB से जुड़े हुए हैं, यहाँ से निकल गए हैं या यहाँ पढ़ रहे हैं, अपना भविष्य सुनहरा करेंगे या पढ़ने वाले हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं इस महाविद्यालय के बगिया का फूल बनूंगा और मैं आगे चल के कुछ ना कुछ करूंगा, मैं उनके लिए 4 लाइनों के माध्यम से इस मुहिम से जुड़ने का कोशिश करूंगा। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, अब मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो आने वाला कल जो है आपको सुनहरा करना है, आपको बेहतरीन बनाना है, तो मेरे मुहिम से जुड़ेंगे, क्योंकि आने वाला भविष्य कलंकित जैसे मेरा हुआ, मैं मुख्य कोर्स से अछूता रह गया, कंप्यूटर लैब से अछूता रह गया, कॉमन रूम से अछूता रह गया, डिग्री से अछूता रह गया, वो आप कहीं ना हो जाए, इसलिए आप हमसे जुड़े और इस मुहिम में अपना ताकत झोंक करके इस चीज़ों का अधिकार को आप प्राप्त करें और बहुत बेहतर शिक्षा के लिए आप अग्रसर हों। इसमें हम लोग के साथ है दान बहादुर यादव, जो महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि क्या समस्या हैं, वो क्या चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से, उनकी मांगे क्या हैं। पहले नाम बताएं आप। मेरा नाम दान बहादुर यादव है। मैं वर्तमान में महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ और इसी महाविद्यालय से विधि का छात्र भी हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम सभी लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और हमारी मांगे कुछ नहीं, हमारी मांगे बस यही है कि हमसे जब शुल्क लिया जा रहा है तो हमें सुविधा भी दी जाए। और दूसरी मेरी सबसे बड़ी ये मांग है महाविद्यालय से कि जो विधि की कक्षाएँ हैं वो अपने प्रारूप रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं, किसी दिन 8 बजे, किसी दिन 12 बजे। तो मैं चाहता हूँ महाविद्यालय से कि ये कक्षाएँ रोज़ एक समय पे संचालित हों। और कुछ आप कहना चाहेंगे प्रशासन से आपकी मांग? और यही मांगे हैं मेरी कि समय से कक्षाएँ संचालित हों, और दूसरी मांग ये है कि अगर हमसे क्या किसी भी छात्र से शुल्क लिया जा रहा है तो उसको प्रॉपर सुविधा मिले।